मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के विषय में जानकारी दूंगा। डकैती एक अपराध है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में परिभाषित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डकैती क्या चीज है। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या प्रयास करते हैं, या जहां की एक व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या प्रयास करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित हैं ऐसे लूट के करने में या लूट के प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक है, तब ऐसा हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या लूट का प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करते हैं। एक बार पुनः मैं इसको आप सबको बताना चाहूंगा। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या प्रयत्न करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित हैं लूट के करने में या उसके प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक है, तब ऐसे हर व्यक्ति जो ऐसी लूट करता है या लूट का प्रयत्न करता है या उनमें मदद करता है, यह कहा जाता है कि वह डकैती करते हैं। मतलब कि लूट के अपराध के लिए जो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है वह 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए, तभी ऐसी लूट को डकैती का अपराध कहा जाएगा, या उसका प्रयत्न किया जाए लूट का, या उसमें मदद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो लूट के जो कुछ प्रमुख तत्व हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। पहला है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना। लूट के डकैती के अपराध के लिए जो लूट कारित की जाए संयुक्त रूप से मिलकर ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को, तो ऐसी लूट को क्या कहा जाएगा? डकैती कहा जाएगा। मतलब डकैती के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करें? संयुक्ततः लूट कारित करें। दूसरा जो तत्व है, या उसका प्रयत्न करें या उसमें मदद करें। किसमें? लूट में। दूसरा तत्व जो है वो है वे व्यक्ति लूट करें, लूट करने का प्रयत्न करें या उसमें मदद करें। तीसरा जो तत्व है वह वे व्यक्ति लूट करने के सामान्य आशय के भागीदार हों। मतलब कि उनका जो आशय हो ऐसे लूट करने में, उसका प्रयत्न करने में या उसमें मदद करने में, उन सभी व्यक्तियों का आशय जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? सामान्य आशय होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। और यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस प्रकार के सामान्य आशय से
कोई लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं या उसमें मदद करते हैं, तो यह कहा जाता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो लूट कारित करता है, उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, वह डकैती करते हैं। यदि कोई व्यक्ति डकैती कारित करेगा तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। वह दंड कितना हो सकता है? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब जो डकैती का अपराध कारित करेगा उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। दंड की व्यवस्था धारा 395 में की गई है ऐसा व्यक्ति जो डकैती करेगा। अब मैं आप सबको हत्या सहित डकैती, जिसको कि भारतीय दंड संहिता की धारा 396 में बताया गया, 396 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो डकैती कारित करते हैं, उनमें से कोई सदस्य उस जगह पर जहां की डकैती कारित करते हैं किसी व्यक्ति की हत्या कर दे डकैती कारित करने में, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे और उस हत्या को डकैती सहित, हत्या सहित डकैती कहा जाएगा। और सभी व्यक्ति जो कि उस डकैती में, जबकि हत्या कारित की गई है, डकैती कारित करते समय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस डकैती को कारित करते समय उस डकैती में शामिल थे, उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। संयुक्त रूप से प्रत्येक लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उसके लिए जो दंड हो सकता है वह धारा 396 के अंतर्गत ही बताई गई है। और वो दंड क्या हो सकता है? मृत्यु दंड से। ऐसा व्यक्ति जो हत्या सहित डकैती कारित करेगा उसे मृत्यु दंड से, मृत्यु से, आजीवन कारावास से या कठोर कारावास, कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। अब मैं आप सबको डकैती की तैयारी के विषय में बताऊंगा, जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 399 में 399 सेक्शन 399 399 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो डकैती की तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब धारा 399 के अंतर्गत यही बताया गया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो डकैती की तैयारी करेगा वह कैसे दंडनीय होगा? कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आइए आप सबको मैं एक और बात, जिसे धारा 402 के अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 402 के अंतर्गत बताया गया है, क्या? डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। यदि कोई व्यक्ति डकैती का इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के लागू होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति डकैती कारित करने के प्रयोजन से, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होता है तो उसे क्या दिया जाएगा? सजा। कितनी हो सकती है कारावास की सजा? कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जाएगा। मतलब कि धारा 402 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति डकैती के प्रयोजन से कहीं एकत्रित होगा तो उसे
दंडित किया जा सकता है। कितने साल के कारावास से? कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लूट और डकैती के बीच एक प्रमुख अंतर है। वो क्या है? लूट में व्यक्तियों की संख्या जो होती है वह निर्धारित नहीं है, मतलब कि वह एक व्यक्ति भी लूट कारित कर सकता है। लेकिन डकैती के अपराध में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या डकैती के अपराध के लिए कितनी होनी चाहिए? 5। और लूट के अपराध के लिए एक व्यक्ति भी होगा तो भी लूट कारित की जा सकती है। डकैती के अपराध के लिए मान लीजिए किसी डकैती के कारित करने में या उसके प्रयास में या उसकी मदद में व्यक्तियों की कुल संख्या 5 थी और न्यायालय 2 लोगों को दोषमुक्त कर दे, तो यहां 3 जो व्यक्ति बचे हैं वे डकैती के अपराध का सृजन नहीं कर सकते हैं, उन्हें डकैती के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है कि डकैती के अपराध के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जो होनी चाहिए वह 5 होनी चाहिए। यहाँ इस अपराध में चूंकि 2 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए डकैती बचे दोषी व्यक्तियों की संख्या जो बची वो मात्र 3 थी, इसलिए यहाँ डकैती के अपराध के लिए उन तीनों व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। आज मैंने आप सबको डकैती क्या है, डकैती की परिभाषा, उसके लिए दंड, हत्या सहित डकैती, डकैती की तैयारी करना या डकैती के प्रयोजन से व्यक्ति का एकत्रित होना, इन सब के विषय में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए मेरा यह व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।